क्या आप जानते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की औलाद में अब कौन कहाँ रहता है, कौन क्या बिजनेस करता है और कौन ज्यादा अमीर है? कायद आज़म अपनी इकलौती बेटी दीना जनाह से क्यों नहीं मिलते? अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल को नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों ना बनवा सके? और हाँ, फील्ड मार्शल अयूब खान की कायद आज़म से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो उनकी बहन फातिमा जनाह के घर की बिजली तक काट दिया करते थे? तो दोस्तों, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी के चंद हैरान किए देने वाले फैक्ट्स पर मबनी इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुशामदीद। और मैं हूं खदीजा हफीज। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बानी पाकिस्तान कायद आज़म की 2 शादियां थी। उनकी पहली शादी अपने कज़न एमी बाई से तब कर दी गई थी जब वो सिर्फ 16 बरस के थे। कायद आज़म लंदन में ज़ेरे तालीम थे और शादी को 1 साल ही हुआ था कि उन्हें अपनी बीवी की वफात की खबर सुननी पड़ी। उन्होंने एमी बाई की वफात के अगले 25 सालों तक शादी नहीं की। कायद आज़म की दूसरी शादी हिंदुस्तान के बिजनेस टाइकॉन सर डिंशा पैटेड की लाडली बेटी रतन बाई पैटेड से 19 अप्रैल 1918 में हुई। पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली रतन बाई ने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम मरियम रख लिया। शादी के वक्त मरियम जनाह की उम्र 18 जबकि कायद आज़म 42 साल के थे। मरियम ने अपनी पसंद से शादी करने की इतनी भारी कीमत चुकाई कि उन्हें वालिद ने अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया। कायद आज़म और रत्ती की इकलौती साहबजादी का नाम दीना जनाह था। कायद आज़म की बेटी दीना जनाह के हवाले से बताया जाता है कि उन्हें एक गैर मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया। कायद अपनी इकलौती बेटी की पसंद के खिलाफ थे, जबकि दीना को अपने ननियाल की सपोर्ट हासिल थी। कायद आज़म ने बड़ी हद तक कोशिश की कि ये शादी ना हो सके। MC चागला अपनी किताब रोजेस ऑफ दिसंबर में तहरीर करते हैं कि जिन्ना साहब ने अपने मखसूस लहजे में दीना से कहा कि हिंदुस्तान में करोड़ों मुस्लिम लड़के हैं और तुम जिसको चाहे मुंतखब कर लो, लेकिन तुम्हें एक पारसी फैमिली का लड़का ही क्यों मिला? तब दीना ने जवाब दिया कि डियर डैड, हिंदुस्तान में भी करोड़ों मुसलमान लड़कियां मौजूद थीं, तो आपने मेरी माँ एक पारसी लड़की ही से क्यों शादी की? नेवल ने साल 1938 में कायद आज़म की इकलौती साहबजादी दीना जनाह से लव मैरिज की। शादी की रस्म ऑल सेंट्स चर्च बम्बई में मुनाकिद हुई। ये चर्च मालाबार हिल में आज भी वाक़ है, जहाँ से चंद फरलांग के फासले पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का घर वाक़ है। दोस्तों, दीना जनाह और नेवल वाडिया की ये फोटो इसी चर्च में ली गई थी। शादी के वक्त दुल्हा 27 बरस के थे, जबकि दुल्हन उनसे 8 साल छोटी यानी 19 की थी। बताया जाता है कि कायद आज़म ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने से जुदा कर लिया और फिर उनसे कभी नहीं मिले, लेकिन यही बेटी 1948 में अपने बाप के जनाजे में शिरकत के लिए कराची आईं तो पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें ज़ारो कतार रोते देखा। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त अयूब खान ब्रिगेडियर हुआ करते थे। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अयूब खान की फाइल पर यह ऑर्डर लिखा था कि मैं इस आर्मी अफसर यानी अयूब खान को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो फौजी मामलात से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी लेता है। उसे मशरकी पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाता है। बाद में यही अयूब खान धांधली के दम पर सदर मुमलिकत बने थे। सदारती इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल कायद आज़म की बहन फातिमा जनाह थीं। ऐसे में वो जहां मीटिंग के लिए जाती, अयूब खान के हुक्म पर वहां बिजली काट दी जाती। ऐसे में एक शाम बेगम अख्तर सलेमान के घर में मोहतरमा फातिमा जनाह का जलसा था। चनाचे बेगम सलेमान ने पहले से ही बहुत सारी लालटेनें मंगवा रखी थी। तब फातिमा जनाह का जलसा कामयाब रहा। वहां सवाल ये उठा कि उनका इंतखाबी निशान क्या होना चाहिए, तो फिर वहां मौजूद लालटेनों को देखकर अपोजिशन को ख्याल आया कि इंतखाबी निशान भी लालटेन रखते हैं। अयूब खान के ब्लू आइड बॉय समझे जाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मादरे मिल्लत फातिमा जनाह को इंतखाबात में हराने के लिए उन पर तहमत तक लगाई और उनके खिलाफ तकरीर करते हुए ये मानी खेज जुमला कहा कि मिस फातिमा जनाह आखिर शादी क्यों नहीं करती। बताया जाता है कि भुट्टो का ये शर्मनाक इल्जाम सुनकर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी रो पड़े थे कि ये कैसी कौम है जो उस खातून पर बहतान लगा रही है जिसको ये मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ कहते हैं। एम रजा पीर भाई अपने किताब मादरे मिल्लत फातिमा जनाह में लिखते हैं कि अगर कभी कोई माँ अपने बच्चे से मायूस हुई होगी तो वो फातिमा जनाह थी।
اور وہ بچہ ریاست پاکستان تھا۔ قائد کی صاحبزادی دینا واڈیا اپنے شوہر کے ساتھ انڈیا میں رہتی رہیں۔ ان کے بیٹے کا نام نوسلی واڈیا ہے۔ دینا واڈیا آخری مرتبہ 2004 میں پاکستان آئی تھیں، جہاں ان کی علامہ محمد اقبال کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی۔ نیول واڈیا سال 2006 میں جبکہ دینا جناح کی 2017 میں نیو یارک امریکہ میں وفات ہوئی۔ قائد اعظم کے اکلوتے نواسے نوسلی واڈیا کی عمر 80 سال ہے۔ وہ بھارتی شہری ہیں اور بمبئی انڈیا میں رہتے ہیں۔ نوسلی واڈیا کا شمار بھارت کے ارب پتی سیٹھوں میں ہوتا ہے۔ فوربس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نوسلی واڈیا کے اثاثہ جات کی کل مالیت 648 ارب پاکستانی روپے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام جہانگیر واڈیا جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام نیس واڈیا ہے۔ جہانگیر واڈیا بمبئی کی بڑی کاروباری شخصیت ہیں جو واڈیا گروپ آف کمپنیز چلاتے ہیں۔ وہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن گو ایئر کے مالک بھی ہیں۔ گو ایئر میں 100 سے زیادہ ایئر بسز ہیں۔ گو ایئر صرف ڈومیسٹک ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل فلائٹ بھی پرواز کرتی ہے۔ جہانگیر واڈیا نے ایک ایئر ہوسٹس سے شادی کی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ جہانگیر واڈیا کے چھوٹے بھائی اور قائد اعظم کے پرنواسے نیس واڈیا بھی ارب پتی بزنس مین ہیں۔ نیس واڈیا IPL ٹیم کنگز 11 پنجاب فرنچائز کو آن کرتے ہیں۔ قائد اعظم کے پرنواسے نیس واڈیا بالی ووڈ کی ڈمپل گرل پریتی زنٹا کو 4 سال تک ڈیٹ کرتے رہے۔ تب پریتی زنٹا اور نیس واڈیا کے درمیان محبت اور کیمسٹری کی خبریں انڈین میڈیا پر چلتی رہیں۔ ایک موقع پر دونوں میں بریک اپ ہو گیا اور پریتی زنٹا اپنے بوائے فرینڈ نیس واڈیا کے خلاف کمپلین کروانے پولیس اسٹیشن تک جا پہنچی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے 3 شادیاں کی۔ ان کی بیگمات کے نام بالترتیب کریم بی بی، سردار بیگم اور مختار بیگم تھے۔ اقبال کی پہلی شادی صرف 16 برس کی عمر میں ان کے میٹرک کے رزلٹ والے دن کر دی گئی تھی۔ علامہ اقبال کے بیٹوں کے نام آفتاب اقبال اور جاوید اقبال جبکہ صاحبزادیوں کے نام معراج بی بی اور منیرہ بانو تھے۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھیں۔ 1926 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے ریاستی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پورے پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کا غلبہ تھا۔ لاہور شہر کے حلقے سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور یونینسٹ امیدوار ملک دین محمد ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ علامہ اقبال سارا دن الیکشن کمپین کر کے رات گئے تھکے ہارے پیدل واپس آ رہے تھے۔ حفیظ جالندھری بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال راہ چلتے لوگوں سے سلام لیتے۔ علامہ صاحب غلطی سے اپنے مخالف امیدوار کے ایک حمایتی کو سلام کر بیٹھے۔ اس بدلحاظ شخص نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنی دھوتی کھولی اور ننگا ہو گیا۔ علامہ اقبال نظریں جھکائے وہاں سے چل پڑے۔ نمیدہ آنکھیں اور غمزدہ دل لیے علامہ محمد اقبال حفیظ جالندھری سے کہنے لگے، اس قوم کے مصائب کے سبب میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری قوم اخلاق، مروت اور تمیز و تہذیب سے محروم ہے۔ حفیظ جالندھری اپنے مخصوص انداز میں علامہ کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اس میں مغموم ہونے والی کیا بات ہے؟ اس بندے کے پاس اخلاق ہوتا تو وہ آپ کو دکھاتا۔ بیچارے کے پاس تھا ہی یہی کچھ جو اس نے دھوتی کھول کر آپ کے روبرو کر دیا۔ حفیظ جالندھری کی یہ بات سن کر علامہ اقبال ہنسنے لگے اور ان کی سارے پریشانی جاتی رہی۔ علامہ اقبال کے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام آزاد اقبال، وقار اقبال اور نوید اقبال ہیں۔ معراج بی بی 19 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ علامہ اقبال کے چھوٹے صاحبزادے جسٹس جاوید اقبال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پھر صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے فاضل جج بنائے گئے۔ جاوید اقبال نے 1964 میں ناصرہ جاوید سے شادی کی۔ معروف قانون دان ناصرہ جاوید لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ علم دوست شخصیت ہیں۔ نواز شریف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نگران وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے اور ان کے نام کی تجویز صدر مملکت کو دی گئی، لیکن غلام اسحاق خان جاوید اقبال کے نام سے متفق نہ ہوئے۔ خیر بعد میں نواز شریف کی خصوصی درخواست پر جناب جاوید اقبال سینیٹر بن گئے۔
जावेद इकबाल के बेटों के नाम मुनीब इकबाल और वलीद इकबाल हैं। मुनीरा बानो लाहौर के साबिक लॉर्ड मेयर मियां अमीरुद्दीन की बहू बनी। अल्लामा इकबाल के दामाद मियां सलाहुद्दीन भी सियासतदान थे। 1970 के आम इंतखाबात में मियां सलाहुद्दीन लाहौर के हल्के से मुस्लिम लीग कन्वेंशनल के उम्मीदवार थे, जहां उन्हें शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। आपको याद होगा कि सेनेट के एक सेशन के दौरान अल्लामा इकबाल के पोते और पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज के दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल तब देखने को मिली जब वलीद इकबाल मुर्गे की आवाजें निकालने लगे और उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी ने उनकी मुर्गे वाली आवाज को बांगे दरा बोला तो किसी ने ट्विटर पर लिखा कि इकबाल का शाहीन कुक्कड़ बनते हुए। अल्लामा इकबाल ने 1905 में तराना हिंदी तहरीर किया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। तराना हिंदी को इंडिया में कौमी गीत का दर्जा हासिल है और इसे आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इंडिया के पहले खलाबाज राकेश शर्मा स्पेस से होकर वापस पहुंचे। जब उनसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे और उन्हें पीर रूमी के नाम से याद करते। याद रहे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के शहर कोनिया में है। कोनिया में एक पार्क का नाम इकबाल पार्क है और कोनिया में एक मस्जिद भी इकबाल नाम से मंसूब है। तुर्कों ने अल्लामा इकबाल की अकीदत और पाकिस्तान की मोहब्बत के इजहार में लाहौर से अल्लामा इकबाल के मज़ार की मट्टी लाकर कोनिया में मौलाना रूमी के मज़ार के दाएं तरफ अहाते में दफन करके अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र बनाई है। संगे मरमर से मज़ीन इस कब्र पर तुर्क ज़बान में अल्लामा इकबाल का नाम, तारीख़ पैदाइश और इंतकाल की तारीख गंदा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बुशरा बीबी के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। नवाब अकबर बुगटी की मुकम्मल कहानी के लिए यहाँ नीचे, और शेख मुजीबुर रहमान के फैक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।